के बाद महाबहस में आपका फिर से स्वागत है। अंबिका जी, कमल जी ने कहा कि ये असल में मीडिया वॉर है और मीडिया जो दिखता है, जो बिकता है, उसको दिखाने की जुगत कर रहा है। ये भाषण जो देखिए उसको इस रूप में ना देखिए, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे कि एक भाषण देने वाला, अच्छा भाषण देने वाला नेता वो कर्नाटक क्यों नहीं जा रहा है? अगर वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, इतना डर क्यों है उनको? वो जाकर के ऐसे जगह में जहां पार्टी की हालत पतली है उसको ठीक करने से घबरा क्यों रहा है? इसी का नाम राजनीति है। इसी का नाम पॉलिटिक्स है। ये सब पॉलिटिशियंस हैं। कमजोर कड़ी को कोई छूना नहीं चाहता है। नहीं, एक आप फिर वही बात, एक का पहले जवाब दे दीजिए, क्या ये मीडिया वॉर है? मीडिया वॉर उस तरह से नहीं, लेकिन आपने जो तीसरी बात कही थी कि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि छाए रहो तो थर्ड फ्रंट के लोग ऐसे ही छटते रहेंगे। ये हो सकता है। तो क्या है? क्योंकि इसमें एक पॉलिटिकल सेंस है कि छाए रहने से वो छट जाएंगे। मुझे लगता है टेलीविजन पे और मीडिया में अगर छाए रहेंगे तो छट जाएंगे। एक जो चीज आपने कही कि कांग्रेस को सूट करता है अगर नरेंद्र मोदी आगे आते हैं। बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि कांग्रेस को जो है, जैसे आपने मुलायम सिंह का जो बयान देखा जिसमें उन्होंने आडवाणी जी की प्रेज की, उसका भी कारण यही था। अगर नरेंद्र मोदी आगे आते हैं तो मुस्लिम वोट के कंसोलिडेट होने की संभावना है और वो एन ब्लॉक एक पार्टी को पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस चैलेंज करती है बीजेपी को तो वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का एक वोट बैंक है ही। अब वो कुछ प्रदेशों में उस वोट बैंक को कुछ रीजनल दलों ने खींच लिया है। जैसे उत्तर प्रदेश में वो ज्यादातर मुलायम सिंह जी के पास चला गया, कुछ मायावती जी के पास चला गया। बिहार के अंदर या वो लालू यादव जी के पास है या वो नीतीश कुमार जी के पास है। तो जो दो बड़े हिंदी राज्य हैं उनसे वो चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये आपने जिस दिन देखा होगा नरेंद्र मोदी का एक बयान आया तो एक दिन उन पर किस तरह से अटैक किया, उनको भैंसे की सवारी बोला गया। दूसरे दिन आपने मनीष तिवारी जी का भी उसके बारे में बयान देखा होगा कि वो करेंगे तो 2000 तो वैसी स्थिति ला देंगे पूरे देश में जो वो गुजरात में लेकर आए थे। तो ये जो कांग्रेस के होने वाले अटैक्स हैं नरेंद्र मोदी पर, ये वो लाइंस हैं। और ये लाइंस में अगर आप हम जितने दर्शकों को सुनते हैं उनको भी सुनिए तो उनकी भी यही लाइन होती है कि साहब अगर ये नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो ये तो 2002 पूरे देश में कर देंगे। तो ये जो मुस्लिम्स के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर एक फियर फैक्टर है, कांग्रेस उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो ये कहीं कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को ज्यादा सूट कर रहा है कि सच्चाई और भी गंभीर है। क्या कांग्रेस चाहता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, लेकिन बीजेपी नहीं चाहता है। बीजेपी नहीं चाहता है। और सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। आज एक बयान जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस के गड्ढे को हम भर रहे हैं और समतल भूमि बना रहे हैं, तो जनार्दन द्विवेदी जी का बयान आता है कि उन्होंने जो खाई बनाई है उसको भी तो कोई पाटेगा। ठीक है, तो ये इंडिकेशन है माइनॉरिटीज की तरफ कि भैया केंद्र में अगर तुम चाहते हो कि एक सेकुलर सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो कि अक़लियत की बात करे, और तो हमें हमारे साथ आओ। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में वो सपा के साथ जा सकते हैं, दूसरे राज्यों में वो विधानसभा के चुनाव में मुसलमान रीजनल पार्टीज के साथ जा सकते हैं। लेकिन अभी कांग्रेस गोलबंदी की प्रयास में है कि केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुसलमान जो उनसे बिछड़ गया है, जो उनको छोड़ चुका है, उनको अपने खेमे में करने का यह प्रयास है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आगे आए, जितने वो आगे आएंगे उतने ही कांग्रेस का वो वोट कंसोलिडेट। अब दूसरी तरफ भाजपा का देखिए आप, अशोका रोड हेडक्वार्टर में भाषण चल रहा है। बीजेपी के स्थापना दिवस पे विजय गोयल ने क्या बयान दिया, आज शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बयान दिया। आडवाणी जी बेहतर उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह बयान दिया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी का कैंडिडेचर कांग्रेस को सूट कर रहा है, लेकिन खौफ ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा हैं। नेतृत्व। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि नीतीश कुमार क्यों विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आडवाणी जी एक्सेप्टेबल हैं, बड़े हैं, उनके सीनियर भी रहे हैं, एनडीए में वो उनके सीनियर रहे हैं, उनके अधीनस्थ उन लोगों ने काम किया, ये समकक्षी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का जो अहंकार है या मोदी जी का जो स्टेचर बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार को भी लगता है कि भाई मैं भी तो राजनीति कर रहा हूं और मैं अपने एक समकालीन व्यक्ति से कैसे हार मान लूं।
या उसको कैसे स्वीकार कर लूं कि वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। और ये बात है शक्ति जी, मुलायम सिंह जी जो आडवाणी जी के तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे हैं, मुलायम जी राजनीतिज्ञ हैं, जमीन से जुड़े हैं, उनको मालूम है कि जहां नरेंद्र मोदी कैंडिडेट बने ये चांसेस है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आडवाणी जी के आने से नहीं शिफ्ट होता है। मोदी जी इतने स्ट्रांग कैंडिडेट हैं उस सेक्टरल पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है ये बात कहीं मुलायम सिंह यादव को मदद भी कर सकती है। ये डिपेंड करेगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई इतना बड़ा आधार, अगर विधानसभा के चुनाव देखे जाए, लोकसभा के चुनाव में तो काफी सीट्स आई, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उतनी सीट नहीं आई, तो ये मुलायम सिंह को भी बेनिफिट कर सकता है। नहीं, लेकिन कमल जी एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है ना कि वही कांग्रेस है जो कुछ नहीं कर रही है, जमीन पे कहीं नहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश में, और 21 सीट लोकसभा में जीत के आ जाती है। तो शायद वो 21 से 31 भी हो सकते हैं अगर मुसलमान उनके साथ आ जाते हैं। और इसी का प्रयास जारी चल रहा है। जिस तरह क्षेत्रीय पार्टीज का, रीजनल पार्टीज फोर्सेस का जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, जो रिप्रेजेंटेशन का पार्लियामेंट में है, और आज के सिनेरियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हंग पार्लियामेंट आएगी 2014 में। नवनीत उसका फायदा कोई थर्ड फ्रंट बनेगा पोस्ट इलेक्शन, और मुलायम सिंह नहीं, एक कारण और है, ये एक कारण और है, ओबीसी पॉलिटिक्स में भी मोदी जी के आने के बाद रीजनल फोर्सेज जो ओबीसी लीडर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। वही तो हम कह रहे हैं कि रीजनल कास्टिस्ट छत्रप जो है वो ये चाहते हैं कि थर्ड फ्रंट जपते रहते हैं, थर्ड फ्रंट, क्योंकि इस हिंदी बेल्ट में लेकिन क्या ये जो अभी जो पिचिंग हो रही है राहुल और मोदी की, उसमें ये छत्रप उड़ जाएंगे क्या? क्योंकि जनता अब क्लियर कट मैंडेट के साथ भी देने का अनुभव कर रही है लगातार, और आप देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी भी फुस हो रहा है। भारतवर्ष का स्वरूप, इसका सामाजिक समीकरण आप आशुतोष जी, आप या कोई नहीं बदल सकता है। एक मिनट, अगर आज दबी आवाज निकलने लगी है कि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, तो ओबीसी छत्र परेशान है। मुलायम जी को भी खुद ये यकीन नहीं था कि हम 225 सीट ले आएंगे। वो विधानसभा का चुनाव है, हम वही उस परिवेश में ना सोचिए, लोकसभा पे आइए। हाँ, तो लोकसभा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि दो पार्टी केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत रखती है, उसको मिलेगी वोट, जनता तय कर लेगी। पिछली बार भी कांग्रेस को मिली ना, अभूतपूर्व सफलता मिली। इसमें आशुतोष जी एक चीज मैं आपको बताऊं जी, बीजेपी जो है, अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा था एक दिन, मैं मजबूत सीटों की बात कर रहा हूँ, 225 सीटों के करीब सीटों पर मजबूत है। अब 225 सीटों में से कितनी सीटें जीतेगी? थर्ड फ्रंट की जो पार्टियां काउंट कर ली जाए आज की तारीख में, वो 250 सीटों पर मजबूत हैं, और आज की तारीख में भी कांग्रेस जो है वो 300 सीटों पर मजबूत है। मायावती सभी सीटों पर मजबूत थी, क्या हुआ? नहीं, मजबूत में थी, मजबूत थी। आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते नरेंद्र मोदी आएंगे तो तमिलनाडु में बीजेपी। नरेंद्र मोदी की बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और कम से कम फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं, डिबेट की तरफ अगर बढ़ रहे हैं कि बाकी पार्टियों को चलन से बाहर कर दो, अगर इस रणनीति से चल रहे हैं और जनता ने मान स्वीकार कर लिया, हाँ भाई जिनको भी देना है हमको क्लियर कट मैंडेट देना है, खिचड़ी सरकार नहीं करेगी। नहीं तो वेस्ट बंगाल में आप सोचते हैं नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 20 सीटें मिल जाएंगी? कहां से मिल जाएंगी? तो बीजेपी जहां जहां मजबूत है वहीं तो सीटें मिलेंगी, और वो अगर कैलकुलेशन करें आप देश भर में तो मात्र 225 सीटें मिलती है। क्या होता है जब दोनों जो बड़ी पार्टी का बहुमत नहीं मिलता है, जो तीसरी से बड़ी पार्टी होती है, उसमें समाजवादी पार्टी एक पार्टी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत अधिक हैं, और अगर वो 40 सीट ले आते हैं तो उनको मौका मिल सकता है, देखिए वो कॉम्बिनेशन बन सकता है। बड़ी तेजी से इन लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर ली। अब जैसे ममता बनर्जी की ही बात देखिए, उनका एंटी इनकम्बेंसी बहुत सीवियर हो गया, अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश में सीवियर हो गया, नीतीश जी का बिहार में सीवियर हो रहा है। मैं बताऊं आपको, आप खबरें आ रही है, हमारे कार्यक्रम में लोग फोन करके बोल रहे हैं, तो ये कहना तो क्या लालू यादव मजबूत हो गए बिहार में? लालू यादव नहीं, तब तो कौन मजबूत? राष्ट्रीय पार्टी मजबूत हो रही है, राष्ट्रीय पार्टी मजबूत हो रही है। और देश की जनता जो है ना, देश की जनता पिछले 15 सालों से, जब से ये कोलिशन गवर्नमेंट की बनने की बात होने लगी केंद्र में, उसके ठीक है अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन उसके निगेटिव एस्पेक्ट से इतना परेशान है। और
आज कोई भी, जैसे बीजेपी कहती है कि मैं अपने एजेंडे को नहीं लागू कर सकता क्योंकि मेरे पास क्लियर कट मैंडेट नहीं है, उसी तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि भाई मैं भ्रष्टाचार से मैं पूरी तरह से लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं। एक उनके पास एक शील्ड है अपने को रोकने के लिए। तो जनता शायद अब इस व्यवस्था से तंग आ गई है और वो चाहती है राहुल जी भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नंबर 4 की पार्टी है, लोकसभा में नंबर 4 है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन 2 क्षेत्रीय पार्टी 84 में 2 सीट था, वो 84 में 2 सीट सबसे आगे 84 में 2 सीट था और 96-98 में सरकार बनाने की हैसियत से पहुंच 84 में 2 सीट था, 82 में जन्म हुआ, तो ये 82 में जन्म हुआ और 96-98 में सरकार बनाने की हैसियत से पहुंच गया। मुझे लगता है कि आंकड़ों से, नवनीत जी मेरी बात सुन लीजिए, आंकड़ों से मुलायम सिंह जितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां उनको बहुत ही भारी नुकसान होने जा रहा है। मायावती को बेशक फायदा होगा अगले लोकसभा चुनाव में, लेकिन मुलायम सिंह को नहीं होगा। मुलायम सिंह की सीटें कम होंगी, हो सकता है भाजपा और कांग्रेस की सीटें कुछ अनुपात में बढ़े, लेकिन मेजर चंक जो है वो बसपा के साथ जाएगा। हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। महाबहस में वक्त हालांकि खत्म हो गया है, लेकिन आज मोदी ने जो फिक्की में भाषण दिया और CII में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया, इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की। जहां तक भाषण और शब्द और जनता से कनेक्ट का मामला है, उसमें अंबिका जी कह रहे हैं कि बहुत ही बेजोड़ था ये नरेंद्र मोदी का भाषण और राहुल उसमें बहुत हद तक पिछड़ गए थे। अब ये देखना यह है कि ऐसे वक्ता नरेंद्र मोदी कर्नाटक जाते हैं कि नहीं, और अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बायपोलर पॉलिटिक्स की तरफ देश को बढ़ाने की जुगत कर रहा है तो वो कितना सफल होता है। महाबहस में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए, नमस्कार। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बार